गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का फर्स्ट लेसन का पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में राइटर कहते हैं येलो वुड, यहाँ पे रिफ़र किया गया है फॉरेस्ट को। येलो वुड मतलब फॉरेस्ट, और टू रोड्स डाइवर्ज मतलब दो रोडों का विभाजन किया गया। जब मैं फॉरेस्ट में खड़ा था वहाँ पे दो रोड विभाजित थी। राइटर कहता है कि येलो वुड में जब वो खड़ा था फॉरेस्ट में तब दो रोड्स विभाजित थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, पर मैं उन दोनों पे नहीं चल सकता था क्योंकि मैं तो एक अकेला यात्री हूँ। और लंबे समय तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और उन रास्तों को देखता रहा जो रास्ते जा रहे थे, दोनों रास्ते। एंड लुकड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, उसमें से एक रास्ते को मैं देखता रहा, इतनी दूर तक देखता रहा जहाँ तक वो जा रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और आगे जाके झाड़ियों में वो जहाँ छिप जाता है वहाँ से रास्ता नज़र नहीं आता, उतनी दूर तक वो देखता रहा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो राइटर सेकेंड स्टेंजा में कहता है कि मैं अगर इनमें से एक रास्ते पे चलूं और उसे चूज़ करूं कि मुझे इसमें से इस रास्ते पे चलना है तो दूसरा रास्ता छूट जाएगा। फिर दूसरे रास्ते पे मैं कैसे चलूँगा, कैसे पता चलेगा कि इस रास्ते पे क्या था। ये समस्या, ये असमंजस में वो खड़ा है वहाँ पे कि मैं अगर एक रास्ते को चुनूँगा, एक पे चलूँगा तो दूसरा रह जाएगा। तो फिर वो उस पे खड़ा खड़ा देखता रहता है, सोचता रहता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, फिर उसमें से वो चूज़ करता है जो एक ग्रासी वाला रास्ता रहता है। एंड वांटेड वियर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब वो कम उपयोग में आया हुआ रास्ता है, तो ये उस रास्ते को चूज़ करता है। पर वह फिर भी जाने के लिए सोचता है तो वो सोचता है यार रियली अबाउट द सेम, मतलब दोनों रास्तों में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, दोनों हैं तो इक्वली ही, लिटिल चेंज उसे दिखाई देता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैज़ ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो थर्ड स्टेंजा में वो कहता है कि बोथ जो रूट्स हैं, दोनों रूट्स हैं इक्वली ले, मतलब इक्वली ही नज़र आ रही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे जो पत्तियाँ बिखरी हुई हैं वो काली नहीं हुई हैं। काली कैसे होती हैं? जब कोई व्यक्ति उनके ऊपर चलकर जाता है, उनके पैरों से वो घिस जाती हैं तो वो मुरझा जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। तो राइटर का कहना है कि वो ब्लैक नहीं दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स दोनों इक्वली ही हैं, दोनों रास्ते सेम ही हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कहता है कि मैं ये जो पहला रास्ता है इसे अनदर डे के लिए, अगले दिन के लिए छोड़ देता हूँ। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर आके देखेंगे कि इस रास्ते पे क्या है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, पर उसे डाउट भी है क्या वो कभी वापस आकर उस रास्ते पे चलेगा, कभी वापस इस रास्ते पे वो लौट कर आएगा। ये डाउट राइटर के मन में चल रहा है क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जब वो असमंजस में पड़ा हुआ है कि मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो दूसरा रास्ता रह जाएगा, पर क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं वापस लौट कर यहाँ पर आऊँगा, ये वो सोच रहा है। ऐसी ही समस्या विद्यार्थियों के सामने भी खड़ी होती है जब 10th के बाद में उन्हें कोई सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। उनके सामने ऑप्शंस रहते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, तो उस वक्त उन्हें भी यही चूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि मैं किस रास्ते पे चलूँ। वो सोचते हैं यार जिस रास्ते पे सब चल रहे हैं, जो इजी है, मैं भी उस रास्ते पे चलूँ। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इस रास्ते पे कम लोग जा रहे हैं, ये
रास्ते पे यात्री कम गए हुए हैं तो मैं भी इस रास्ते को चुनूँ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इस रास्ते पे चलूँगा। पर अगर वही बच्चे सोचें कि यार मैं अभी एक रास्ते पे चलता हूँ, एक रूट में अभी चूज़ कर लेता हूँ एक सब्जेक्ट, फिर थोड़े दिनों तक उसको पढ़ूँगा, फिर वापस मैं पीछे आऊँगा और फिर दूसरी राह को चुनूँगा, दूसरा सब्जेक्ट चुनूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई, और फिर शायद कभी मैं ऐसी लंबी आह भरते हुए, सांस लेते हुए मैं कहूँगा समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब युगो युगो पहले की बात है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, इन ए वुड मतलब जंगल में दो रोडों का विभाजन हुआ था। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उसमें से कौन सी राह चुनी जिस पे कम लोग चले हुए थे, जिस पे कम लोगों ने यात्रा की थी, मैंने उस रास्ते को चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही इन सब में अंतर को दर्शाता है कि ये जो अंतर इनके अंदर दिखाई दे रहा है कि एक रास्ते पे कम लोग चले थे, एक पे ज़्यादा चले थे। तो यह पसंद मनुष्य के जीवन में बहुत फ़र्क पैदा कर देती है, कि इसीलिए कवि कहता है कि व्यक्ति को अपना करियर चुनते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ये पोएम हमारी यहीं समाप्त होती है।